वो सोचते हैं मोदी अब भी सरकार बनाने में लगे हुए हैं और मोदी जितनी सक्रियता दिखाते हैं मोदी विरोधी उन्हें अपमानित करने के लिए कोई अवसर नहीं छोड़ते। मोदी प्रधानमंत्री हैं और इस लिहाज से राज्यों के मुख्यमंत्री की यह जिम्मेदारी होती है प्रोटोकॉल के मुताबिक उनके सामने हों, लेकिन अक्सर मुख्यमंत्री उन्हें अपमानित करते हैं ताकि राज्य की जनता को वो संदेश दे सकें कि वो मोदी को सम्मान नहीं देते, ताकि एक भीड़ के वोट बैंक को वो प्रभावित कर सकें। अभी फिर हाल तक जो नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा थे, उन्होंने कोलकाता में प्रधानमंत्री की अगुवाई में आयोजित नमामि गंगे प्रोजेक्ट में भाग ना लेने का प्रण किया। इससे पहले ममता बनर्जी से लेकर के अरविंद केजरीवाल, मुलायम पुत्र, ना जाने किस किस ने यह खेल खेला, तो नीतीश ने कहा कि हम नहीं जाएंगे, तेजस्वी जाएंगे। प्रधानमंत्री के सामने ये डर और खौफ पैदा करने के लिए ये ऐसा इसलिए करते हैं कि उन्हें लगता है कि कहीं उनकी सत्ता वो छीन न लें, लेकिन प्रधानमंत्री अपनी लकीर लंबी करते जाते हैं। फिर से बंगाल की मुख्यमंत्री ने अपने करतूत से साबित किया कि क्यों मोदी के सामने हर कोई छोटा हो जाता है, इस भय में कि मोदी कहीं सरकार न बना लें। नमस्कार, मैं हूं मनीष ठाकुर और आप देख रहे हैं द व्यूज मीडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए पूर्वी भारत के राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक लेने वाले थे। उसमें नीतीश कुमार ने तय किया कि वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उसके जगह वो तेजस्वी यादव को भेजेंगे। बिहार में तेजस्वी यादव को भेजने को लेकर के वो एक संदेश यह भी दे रहे थे बड़ी चालाकी से कि वो तेजस्वी का कद बड़ा कर रहे हैं। सामने वाले विरोधी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने यह सब कुछ इसलिए किया क्योंकि वो नरेंद्र मोदी का सामना करने से डर रहे थे, आंख मिलाने की हैसियत नहीं रख रहे थे। लेकिन नीतीश को लगता था कि वो ऐसा व्यवहार करके, नरेंद्र मोदी को अपमानित करके खुद को बड़ा साबित कर देंगे कि हम मोदी को इस लायक नहीं समझते कि बतौर मुख्यमंत्री हम उनके सामने हों, उनके सामने मेरा डिप्टी ही काफ़ी है। यह काम ममता बनर्जी कई बार कर चुकी हुई हैं। अपने राज्य के मुख्यमंत्री अपने के बदले अपने किसी मंत्री को भेजकर या भतीजे को भेज करके, यह काम अरविंद केजरीवाल भी कर चुके हैं। अक्सर मोदी नफरत में ये काम करने वाले यह सोचते हैं कि मोदी तो बस सरकार बनाने आए हैं। मोदी विरोध के नफरती गैंग इसी में मजा लेने लगते हैं कि मोदी का जितना अपमान हो उन्हें उतना आनंद आता है। और एक समुदाय को, भीड़ में रहने वाले एक समुदाय को खुश करने के लिए यह निरंतर होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मातृशोक में थे। 100 साल पूरे होने के दौर में उनकी मां हीराबेन की मौत हुई। एक दिन पहले उनकी तबीयत खराब हुई। वो भारत के प्रधानमंत्री की मां थी, उन्हें देश के सर्वश्रेष्ठ अस्पताल एम्स लाया जा सकता था, लेकिन अहमदाबाद में उनका इलाज यह संदेश देने के लिए भी था कि अहमदाबाद का अस्पताल आज भी बेहतर है क्योंकि सालों वहां मोदी की सरकार रही। प्रधानमंत्री मोदी मां के स्वर्गलोक चले जाने पर उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने गए। उसी समय उन्हें कोलकाता में कार्यक्रम में हिस्सा लेना था। समय में कोई फेरबदल नहीं किया गया। अंतिम संस्कार के समय कुछ जल्दी तय कर लिए गए और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी मां को मुखाग्नि, अपनी मां को अग्नि देने के बाद, स्नान करने के बाद वो अहमदाबाद से ही, राजभवन से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोलकाता में एक भव्य आयोजन में शरीक हुए। उस बंगाल को उन्होंने हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट दिया जिस बंगाल में सरकार वो बना नहीं पाए। उस बंगाल को वंदे भारत का प्रोजेक्ट, उस बंगाल को ढेर सारा प्रोजेक्ट नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसलिए दिया ताकि ये मैसेज जाए कि मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो देश के गार्जियन हैं। लेकिन ममता बनर्जी उस प्रोग्राम में भी, जिस प्रोग्राम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान नरेंद्र मोदी जुड़ रहे थे, उस समय में जुड़ रहे थे जब उनकी मां अग्नि को समाहित हो रही थी, उनकी चिता भी जली भी नहीं थी। नफरत करने वाले लोग
ऐसा व्यक्ति है कि मां के मृत्यु के बाद भी अपने धर्म के साथ अपने कर्म योग में लगा हुआ है। ऐसे में मोदी विरोधी नफरती गैंग सोशल मीडिया पर सक्रिय हुए और याद दिलाने लगे कि प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपना मां के कर्मकांड भी नहीं निभा पा रहे। 11 दिन तो उन्हें रहना चाहिए था कर्मकांड में। उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि सनातनी धर्म में 13 दिन कर्मकांड होता है और दुनिया में ऐसे कई मिसाल हैं। सचिन तेंदुलकर को भी इसीलिए याद किया गया कि जब उनके पिता की मृत्यु हुई, वो शामिल होने तो आए वर्ल्ड कप छोड़ करके, लेकिन फिर वापस गए। इस लिहाज से उनका नाम हुआ कि कैसे कर्म की प्रधानता होती है। मोदी जब लकीर लंबी कर रहे थे, तो सोशल मीडिया पर गैंग अलग अलग ढंग से सक्रिय था, लेकिन देश के आम जन को लगा कि नरेंद्र मोदी होने के क्या मायने हैं। देश के आम जन ने यह देखा कि कैसे नरेंद्र मोदी का परिवार पहली बार उस समय देश को दिखाई दिया। 5 भाई उस समय दिखाई दिए जब मां चिता में जल रही थी। वो 8 साल से भारत के प्रधानमंत्री हैं। वे पिछले 2 दशक से देश के सबसे संपन्न राज्य के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री हैं। किसी एक जिले में यदि कोई परिवार का व्यक्ति आईपीएस बन जाता है तो लोग उसका दुरुपयोग करते हैं। कोई यदि रेलवे में किसी का परिजन टिकट कलेक्टर बन जाता है तो लोग स्टाफ चलाने लगते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं। लेकिन जिस परिवार से लंबे समय से भारत का प्रधानमंत्री कोई है, उस परिवार ने यदि आज तक इसका दुरुपयोग नहीं किया, उस बेटे ने अपने मां के लिए कभी इस ढंग की ताकत नहीं दिखाई, या मां ने उसका कभी दुरुपयोग नहीं किया, या फिर यह शो नहीं किया कि उसका बेटा प्रधानमंत्री है, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि उसके परिवार के लोगों ने सत्ता का दुरुपयोग कभी नहीं किया। पूरी मीडिया जो 2.5 दशक तक मोदी को नोच खाने में लगी हुई थी, उस मीडिया ने तमाम साजिश के बाद भी मोदी परिवार के किसी सदस्य को सत्ता के दुरुपयोग करते हुए की कोई स्टोरी नहीं बना पाए। वो ये सामान्य मामला नहीं है। यह उस दौर में सामान्य मामला नहीं है जिस दौर में समाजवाद के नाम पर कोई पॉलिटिकल पार्टी सत्ता पर काबिज होती है और उसका पूरा परिवार कुनबे में हो जाता है, सत्ता का अधिकारी हो जाता है, सैकड़ों करोड़ का भ्रष्टाचार करता है। सामाजिक न्याय के नाम पर कोई गरीब गुरबा चीफ मिनिस्टर बन जाता है तो भी जातिवाद का नशा बेचता है सत्ता पर बने रहने के लिए, लेकिन उस जाति को भी दूध में पड़ी मक्खी की तरफ फेंकता है और फिर अपने अनपढ़ अनगढ़ बेटों को सत्ता सौंप देता है, करोड़ों का घोटाला करता है। ये उत्तर से दक्षिण तक यही भारत का चरित्र है। कुछ लोग यह जब कहते हैं कि उनने तो परिवार बनाया, मोदी का तो परिवार नहीं है, तो फिर जिन्होंने शादी नहीं की उनका भी चरित्र मायावती की तरह है, ममता बनर्जी की तरह है और जयललिता की तरह है, जो अपने अपने सूबे की मुख्यमंत्री बनी और करोड़ों रुपए के लूट के हिस्सेदार रही। ममता बनर्जी तो सादगी की प्रतीक रही, हवाई चप्पल में रही, सूती साड़ी में रही, लेकिन आरोप लगता रहा कि उन्होंने अपने सत्ता का दुरुपयोग अपने भतीजे को करने को दिया। यही फर्क है मोदी होने का। लोग यह सोचते रहे कि मोदी सरकार बनाने आए हैं, सिर्फ ये सोचते रहे कि मोदी सत्ता अलग अलग राज्यों में सरकार बनाने आए हैं। मोदी से नाराजगी उनकी इस बात को रही कि प्रधानमंत्री होकर के एमसीडी का चुनाव प्रचार भी करते हैं। यही मोदी होना है, यही कर्म पथ पर चलना है। बिना सत्ता के इतिहास नहीं बदला जाता, लेकिन अब तक लोग सिर्फ सत्ता बनाने आए थे। मोदी इतिहास बना रहे हैं। इतिहास इसलिए क्योंकि संदेश हमेशा जाए। मोदी एक मैसेज दे रहे हैं कि जब आप सत्ता का दुरुपयोग करते हैं तो समाज में आपकी मान्यता खत्म हो जाती है। यूं ही नहीं, कोई गुजरात का मुख्यमंत्री पूरे देश का में सबसे लोकप्रिय हो गया। आज भी मोदी से नफरत करने वाले लोग मानते हैं कि कबीलाई संगठन का वोट हासिल करने के लिए मोदी से नफरत, फिर मोदी जी ने नारों की आवाज़ उठाएं, उस नारों से नफरत। मोदी यदि भारत की बात करें तो भारत से नफरत। मोदी यदि वंदे मातरम करें तो उस बंगाल में वंदे मातरम से नफरत जिस बंगाल से वंदे मातरम का नारा निकला था। मोदी यदि
जय श्री राम कहें तो उस राम से नफरत जो भारत के अंतरात्मा में हैं, भारत के आराध्य हैं, भारत के आदर्श हैं। तो एक कुनबे को, एक कबीलाई संस्कृति को खुश करने के चक्कर में मोदी से नफरत का स्तर ये कि जब एक बेटा अपनी माँ को मुखाग्नि देकर घंटे भर के बाद कर्म पथ पर सक्रिय हुआ, जिस राज्य को सौगात देने आया उस राज्य के मुखिया ने नफरत का ऐसा बॉडी लैंग्वेज दिया, एक ऐसा संदेश दिया कि उसे लगने लगा कहीं मोदी अपने कर्मों से उनके राज्य में सत्ता तो नहीं हासिल कर लेंगे। दरअसल हर राज्य के, हर सूबे के सुप्रीमो को यही लगता है मोदी वो सत्ता भी उनसे छीन लेते हैं और कर्म पथ पर एक नई लकीर खींच देते हैं। मोदी को छोटा करने वाले बहुत छोटे होते जाते हैं और मोदी अपनी लकीर अपने कर्म पथ से ही सिर्फ बड़े करते जाते हैं। अपने भाषणों से नहीं, अपने जीवन से संदेश देते हैं। इसीलिए फिर से एक बार साबित हुआ कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ नफरती गैंग ने ये देखा कि माँ की चिता जलते समय में मोदी बंगाल जैसे राज्य को वो सौगात दे रहे थे जो बतौर प्रधानमंत्री उनकी जिम्मेदारी है एक गार्जियन के रूप में। मोदी लकीर लंबी खींच रहे हैं और उन्हें हर किसी को लग रहा है कि वो सरकार सिर्फ सरकार बनाने आए हैं। मोदी सिर्फ सरकार बनाने नहीं आए हैं, मोदी इतिहास रच रहे हैं ताकि भविष्य में यह संदेश जाए कि कर्म की महत्ता ही सर्वोच्च महत्ता है। गीता में भगवान ने भी तो यही संदेश दिया है। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा? इसके कंटेंट यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।